नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी का थानेसर नगर परिषद में चेयरपर्सन का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जबरदस्त पेंच फंस चुका है। 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र जिले की कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूदा ने अपने मनपसंद 2 चेहरों के नाम पर मोहर लगवा ली और जो पैनल प्रदेश कमेटी के पास भेजा गया उसमें 2 नाम ही भेजे गए। हालांकि दावा यह भी किया गया था, ये जो खबरें बाहर आई थी कि नाम 4 हैं, लेकिन उसके बाद जो जानकारी आ रही है वह जानकारी के अनुसार नाम 2 ही थे और दोनों जो चेहरे हैं वो पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूदा की पसंद के हैं। ऐसे में तो जब 2 चेहरे प्रदेश कमेटी के पास पहुंचे तो उन्होंने भी हैरानी जताई कि मात्र 2 चेहरों का नाम क्यों आया, ज़्यादा का क्यों नहीं, और उन्होंने और नाम लिस्ट में मंगवा लिए हैं। ये जो नाम नए लिस्ट में तब मंगवाए हैं जब जो पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ महिला नेत्री हैं जो टिकट की मांग कर रही थी, वो अपने आकाओं के पास पहुंची और कहा कि देखिए वो कई सालों से पार्टी के लिए काम करती आ रही है, महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किए हैं, लेकिन नगर परिषद की चेयरपर्सन के लिए जिनके नाम पैनल में भेजे गए हैं वो तो पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूदा के लिए ही काम करते रहे हैं। उन पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूदा की पत्नी जब भाजपा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनी तो उन्होंने उनको छोटे मोटे पद दे दिए थे, तो उसके बाद ही वो पदाधिकारी बनी है, अन्यथा वो पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूदा के लिए काम करते आ रही हैं। तो ऐसे में जब मामला आगे बढ़ गया तो बड़े नेताओं ने कुरुक्षेत्र के जो जिला अध्यक्ष है सुशील राणा, उनको भी खूब फटकार लगाई है और बताते तो यही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने जिला अध्यक्ष सुशील राणा को फोन किया और पूछा है कि यह क्या हो रहा है, 2 नाम क्यों गए हैं, बाकी लोगों के नाम क्यों नहीं भेजे गए हैं, और अगर किसको टिकट देना है नहीं देना है यह फैसला तो प्रदेश कमेटी करेगी, लेकिन जिले से तो यानी कुरुक्षेत्र से तो नाम पैनल में ज़्यादा जाना चाहिए थे। इस तरह की खबरें भी अब सामने आ रही है। खैर, जो दूसरे नेता हैं वो भी अपने आकाओं के पास जा रहे हैं और जो वास्तविक स्थिति है कुरुक्षेत्र की उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। खैर, कौन कौन से वो दावेदार हैं जिनके नाम पैनल में भेजे गए हैं, बताते हैं कि माफी डांडा का नाम प्रमुखता से भेजा गया है और दूसरा नाम मेघा भास्कर का है, और माफी डांडा की जो सिफारिश कर रहे हैं वो साहिल सुधा कर रहे हैं और मेघा भास्कर की सिफारिश है वो पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूदा कर रहे हैं। और वहीं देख के जो पैनल में हालांकि 2 नाम, इन्हीं नामों का ज़्यादा जिक्र हो रहा है, लेकिन अगर हम मान भी ले कि 4 नाम गए हैं, वो 2 नाम कौन से हैं, एक नाम है रेखा वाल्मीकि का और एक है राजविंदर कौर का। ये 2 नाम और जिनका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम कर रहे हैं, अन्नू माल्यान जिला की उपाध्यक्ष हैं, जिले की महामंत्री रह चुकी हैं, उनका नाम पैनल तक में नहीं भेजा गया। और विजय लक्ष्मी जिला उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा में और उनके पति प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एससी मोर्चा में, उनका नाम भी कहीं इस पैनल में नहीं गया। ऐसे में देखे तो अब इन लोगों ने अपने अपने आकाओं के पास पहुंचकर कहा कि अंधेर गर्दी कुरुक्षेत्र के अंदर हो रही है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। दूसरा, जो ये थानेसर की बड़ी नेता है महिला, तो इन लोगों ने के मीटिंग भी की है ऐसा बताते हैं और कहा कि अगर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूदा ने अपने जो निजी लोगों को टिकट दिलवा दी तो उनमें आक्रोश निश्चित तौर पर दिखाई देगा। खैर, देखिए तो अब क्या होगा। उधर देखे एक मामला और फंसा हुआ है कि वो हरियाणा भर से पार्टी के पास एक मैसेज गया है एससी वर्ग के लोगों का कि उन महिलाओं या उनको टिकट मत दीजिए
जिन महिलाओं ने दूसरे वर्ग के लोगों के साथ शादी की है, यानी सामान्य वर्ग के लोगों से या फिर बीसी वर्ग के लोगों से शादी की हुई है, उनको टिकट मत दीजिए। इससे समाज के लोगों में ज़्यादा आक्रोश होगा और समाज के लोग भाजपा का साथ नहीं देंगे। और इस तरह की बातें अब कांग्रेस पार्टी में भी उठने लगी हैं। और 2-3 दिन पहले कुरुक्षेत्र में एक बैठक कांग्रेस की हुई थी और पार्टी के बड़े नेताओं ने राय मांगी थी थानेसर नगर परिषद में किसको टिकट दिया जाए। तब ये बात कुछ ऐसी समाज के नेताओं ने उठाई थी कि टिकट उनको दिया जाए जिन्होंने समाज में ही शादी की हुई है, ना कि उनको जिन्होंने सामान्य वर्ग या बीसी वर्ग में जाकर शादी की हुई है। इस तरह की बातें, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गंभीरता से सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है और संभावना यही जताई जा रही है कि ऐसी महिलाओं को टिकट नहीं देगी जिन्होंने दूसरे समाज में जाकर शादी की हुई है, इसलिए कि कहीं ऐसी समाज के लोग नाराज ना हो जाए और इसकी नाराजगी का खामियाजा आगे आने वाले लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में उठाना न पड़ जाए। खैर, अब बात करें थानेसर नगर परिषद की। अब पेच ज़्यादा जबरदस्त फंस चुका है और पेच ज़्यादा फंसने के चलते अब जो मुख्यतः मुकाबला जो दिख रहा है वो 4 महिलाओं के बीच में ही दिख रहा है। अगर सुभाष सुधा की चली तो माफी डांडा और मेघा भास्कर को टिकट मिल सकती है। अगर इनकी नहीं चली और जो दूसरे 2 नाम हैं वो अन्नू माल्याण हैं और विजय लक्ष्मी हैं, ये दोनों भी खूब पैरवी कर रही है। हालांकि जो पैनल में नाम गए हैं, इन दोनों महिलाओं के नाम पैनल में नहीं गए हैं, लेकिन अब जो प्रदेश कमेटी ने नए नाम मांगे हैं और आज वो नए नाम चले जाएंगे और उसके बाद आज रात मंथन होगा और इस मंथन के बाद किनका भाग्य जागेगा, ये देखने वाली बात रही।